Assalamu alaikum dear students, welcome to a new lecture. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम को कंप्लीटली स्टार्ट से पढ़ेंगे, उसका मेन कंसेप्ट और डेफिनेशन सब कुछ। उसके बाद क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये सारी ओवरऑल जो टॉपिक्स है ये हम क्रोमोसोम में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले क्रोमोसोम को देखते। क्रोमोसोम का जो वर्ड है क्रोमोसोम, ये दो लफ्जों से बना हुआ है, क्रोमा एंड सोम। क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडी। इट मीन दैट कलरफुल बॉडी इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम कैसी कलर्ड बॉडी हो सकती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि क्रोमोसोम को इसलिए कलर्ड बॉडी हम कहते हैं कि ड्यूरिंग स्टेनिंग, जब हम इसको स्टेन करते हैं और विद डिफरेंट डाइज अप्लाई इसके ऊपर, तो क्रोमोसोम इजीली एब्जॉर्ब करता है उन स्टेन्स को। मीन जो स्टेन है वो उनके अंदर रिटेन हो जाती है। दैट्स वाई क्रोमोसोम कॉल्ड कलर बॉडी। क्रोमोसोम डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वेल्डियर 1876 में। अब जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास विजिबल होता है मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज सेल डिवीजन का एक स्टेज है जहां मेटाफेज में क्रोमोसोम हमारे पास विजिबल हो जाती है आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। यहाँ पे इस डायग्राम में जो शो हो रहा है ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर और ये इसके दो क्रोमेटिड्स है। तो ये बिफोर रेप्लिकेशन मीन सिंगल क्रोमोसोम व्हेन अ डीएनए नॉट रेप्लिकेट। जब एक डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ था तो इस टाइम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। आफ्टर सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह हो जाती है। दिस इज बिफोर रेप्लिकेशन एंड दिस इज आफ्टर रेप्लिकेशन। असल में क्रोमोसोम हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं सोमेटिक सेल में। जो हमारी सोमेटिक मीन बॉडी के जो सेल्स होते हैं हमारे पास, उनमें हमारे जो क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में होते हैं। 2 इन नंबर, ये इसका फार्मूला है। 2 into n, n is equal to 23। तो ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मीन 1 पेयर हैविंग 23 क्रोमोसोम। तो सोमेटिक सेल में हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और ड्यूरिंग गेमीट्स फॉर्मेशन, जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम जो क्रोमोसोम होंगे हमारे पास सेक्स सेल में, उनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो होगा हैप्लॉइड, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स से आते हैं, पेरेंट्स मीन जो मदर होती है उससे आते हैं, और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो गेमीट्स में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है 23 नंबर। अब इसके बाद हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इजीली यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपके सामने शो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेंटर पॉइंट है इसका मेन, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ आगे इस साइड पे 1 आर्म एंड दिस इनर आर्म, दिस कॉल्ड पी आर्म एंड क्यू आर्म, दिस आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये सेंट्रोमियर है हमारे पास जो सेंटर होता है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है।
इसकी बुनियादी यहाँ से बनती है, तो इसलिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर एक लेयर बना होता है प्रोटीन का, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, और इसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब स्पिंडल फाइबर हमारे पास यूज होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो सेल डिवीजन में न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है सेल के अंदर, उसके अंदर इसका फंक्शन है। इन अदर स्ट्रक्चर दे डिवाइडेड एंड दिस इज अ पॉइंट दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो दो हिस्सों को डिवाइड करता है, एक सेंटर है, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में इसका जो मेन रोल है वो न्यूक्लियोलस सिंथेसिस में है। न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस होती है इसके जरिए। और जो क्रोमोसोम का ईन होता है लास्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं टेलोमियर, और टेलोमियर का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब लास्ट में हम क्रोमेटिड को दोबारा से डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। जो क्रोमेटिड होते हैं ये क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं, सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। अपर आर्म एंड लोअर आर्म, दिस इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड पी आर्म एंड द अदर वन इज कॉल्ड क्यू आर्म। ये दो बाजू होते हैं क्रोमोसोम के। कुछ जो होते हैं क्रोमेटिड्स उनके अंदर वो होते हैं यूक्रोमेटिन, और कुछ होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब जो यूक्रोमेटिन है उनको हम यूक्रोमेटिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रू क्रोमेटिन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जीन होती है, और वो जीन जो कोडिंग जीन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो जीन जो एक प्रोटीन को कोड करती है, कोडिंग जीन्स होती है, वो यूक्रोमेटिन के अंदर होती है। और ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये लाइटली स्टेन होता है, मीन इसका जो कलर होता है ये लाइटली, मीन अगर हम इसको डिस्कस करें यहाँ इस पार्ट को, अगर ये इसको हम थोड़ा सा लाइटली इस तरह करें लाइटली, तो ये होगा यूक्रोमेटिन। अगर हम इसको डीप डार्क स्टेन करें, डार्क का कलर लगाए, तो ये होगा हेटेरोक्रोमेटिन। अब हेटेरोक्रोमेटिन को हेटेरोक्रोमेटिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉल्स क्रोमेटिन है। फॉल्स क्रोमेटिन ये तब है क्योंकि इसके अंदर कोडिंग जीन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, नो जीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसके अंदर कोई कोडिंग जीन्स नहीं होती। ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की हमारे पास डिफरेंट शेप्स है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंट्रोमियर, और इसके जो क्रोमेटिड्स इसके आर्म्स है उस बेस पे हमारे पास क्रोमोसोम्स की शेप्स है। अभी जो फर्स्ट वाला शेप है इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेलो मीन इन, सेंट्रिक मीन सेंट्रोमियर, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो एक इन पे होता है, आखिर में होता है, और एक साइड और दूसरे साइड पे हमारे पास उसके दो क्रोमेटिड्स होते हैं। इस तरह जो दूसरी इसकी शेप है वो है एक्रोसेंट्रिक। एक्रो मीन इबाव, सेंट्रिक मीन सेंट्रोमियर, क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो लिटिल इबाव होता है, मीन कि एक साइड पे दो बड़े बड़े दो आर्म्स होते हैं क्रोमेटिड्स के, और यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा इबाव होते हैं, मीन के उस साइड पे भी छोटे छोटे दो क्रोमेटिड्स होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर थोड़ा सा इबाव होता है, तभी इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं सब मीटासेंट्रिक। सब मीटासेंट्रिक जो होता है इसमें तकरीबन जो इसके आर्म्स है क्रोमेटिड्स वो तकरीबन सेम होते हैं, और जो सेंट्रोमियर होता है वो तकरीबन सेंटर में ही होता है, लेकिन मामूली सा इसमें फर्क होता है कि जो अपर आर्म होता है क्रोमेटिड का वो थोड़ा सा छोटा होता है नीचे वाले आर्म से। और जो लास्ट वन है मीटासेंट्रिक, इसमें दोनों आर्म इक्वली इनका साइज होता है, बिल्कुल ये वाला आर्म और ये वाला आर्म बिल्कुल सेम होते हैं साइज में, और बीच में होता है उनका सेंट्रोमियर, तभी इनको बोलते हैं मीटासेंट्रिक। अब लास्ट में हम आते हैं क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन की। क्रोमोसोम की जो केमिकल कंपोजिशन है, हमें पता है कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की जो प्रोपोर्शन है वो है 40%, और प्रोटीन की जो प्रोपोर्शन है वो है 60%, मीन कि क्रोमोसोम के अंदर 40% डीएनए होता है और 60% इसके अंदर प्रोटीन होती है। और प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन।
और जो प्रोटीन होती है उनमें से कुछ हिस्टोन होती है, कुछ नॉन हिस्टोन होती है। अब जो प्रोटीन है उनमें से ऑलमोस्ट 50% जो हमारे पास होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन और बाकी 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब यहाँ पे एक बेसिक एमसीक्यूज है। अगर कोई आपसे पूछे या कोई क्वेश्चन करे कि चार्ज ऑन क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? आंसर आप लोग का ये होगा कि क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। अब ये जो डीएनए है ये एसिडिक इन नेचर है और प्रोटीन जो है इसका हिस्टोन प्रोटीन ये बेसिक इन नेचर है। तो एक साइड पे बेसिक और एसिडिक मिल जाते हैं तो क्रोमोसोम हमारे पास क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। मीन कि क्रोमोसोम न्यूट्रल इन नेचर होता है। अब लास्ट में जो हमारे पास रह जाता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास किस तरह होती है। क्रोमोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कम्पैक्ट तरीके से होती है। कम्पैक्ट मीन के डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही कम्पैक्ट तरीके से अरेंज होके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोग देखें ये डायग्रामेटिकली ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। 1 2 3 4 अबव एंड 4 बिलो, चार नीचे 4 ऊपर, ये होता है ऑक्टामियर। मीन ऑक्टामीन 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके एक ऑक्टामियर बनाते हैं। ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है ये एक ऑक्टामियर बनाते हैं और साथ में इनके पास होता है डीएनए। इस डीएनए का जो साइज होता है वो होता है 147 बेस पेयर डीएनए, क्योंकि इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो हिस्टोन के प्रोटीन के साथ अभी इनको मिलना है इसका साइज होता है 147 बेस पेयर, क्योंकि इसके अंदर 147 बेस पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें ये जो डीएनए है ये इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर इस तरह क्वाइल्ड हो जाता है, रैप्ड हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखें ये हमारे पास डीएनए है और ये अंदर ऑक्टामियर है हिस्टोन प्रोटीन्स का, ये एक दूसरे के साथ इस तरह रैप हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस कॉम्प्लेक्स को, किसका कॉम्प्लेक्स? डीएनए और अंदर हिस्टोन प्रोटीन, ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बनता है 8 ऑक्टामियर मीन 8 हिस्टोन प्रोटीन और एक डीएनए के मॉलिक्यूल से जो इसके ऊपर रैप हो जाता है, इससे एक न्यूक्लियोसोम बनता है। अब हम आगे देखें इस तरह एक आगे और होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, उससे डीएनए मॉलिक्यूल रैप हो जाता है, एक दूसरी यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बन जाती है। अब इस तरह आगे बनती जाएगी। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर जो फुल साइज होता है जीनोम का, जो डीएनए यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के साथ टोटल अटैच है उसकी साइज होती है 200 बेस पेयर, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था 147 बेस पेयर का डीएनए यहाँ पे होता है स्टार्ट में और कुछ इस साथ यहाँ पे लिंकर डीएनए आ जाता है। अब ये जो लिंकर डीएनए होता है, लिंकर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो यहाँ पे ये डीएनए हमारे पास रैप हुआ है, यहाँ से लेकर इस दूसरे हिस्टोन तक ये जो डीएनए आता है ये वाला, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए का जो साइज होता है वो 53 बेस पेयर होता है। तो लिंकर डीएनए आ जाता है और टोटल डीएनए जो यहाँ पे रैप हुआ होता है तो इसको बोलते हैं 147 बेस पेयर, 53 बेस पेयर कंबाइनली ये बन जाते हैं 200 बेस पेयर। मीन न्यूक्लियोसोम का जो टोटल साइज है वो है 200 बेस पेयर का डीएनए यहाँ पे जो टोटल आ जाता है। फिर ये जो क्रोमोसोम और डीएनए ये मोर कम्पैक्ट होके क्रोमेटिन मटेरियल बना देता है यहाँ पे फिर ये और ज़्यादा कम्पैक्ट होके इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है और फिर ज़्यादा और कम्पैक्ट होके यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन जाते हैं। मीन कि ये ओवरऑल प्रोसेस होते हैं क्रोमोसोम के कि ये सारे इस कम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से ही क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।